हेलो फ्रेंड, आप सभी को राधे राधे। तान्या फैमिली ब्लॉग में आपका स्वागत है। आज आपको बहुत सिंपल तरीके से मैं मेकअप किट बनाना बताऊंगी। मैंने मेकअप किट तो बहुत बनाई है, पर इस तरीके की मैंने एक बनाई थी, वो बड़े साइज में बनाई थी। आपकी कमेंट थी कि आप छोटे साइज में बताओ, तो ये मैं जो बना रही हूँ ना, वो डबल में बना रही हूँ। मतलब हम डबल पोर्शन में मैं बना रही हूँ इस किट को। तो वीडियो को पूरा देखना, तभी समझ में आएगा हमने इसको किट को हमने किस तरीके से बनाया है। ठीक है, जो बीच का जो पोर्शन है ना, उसको हमें किस तरीके से अटैच करना है, बहुत सिंपल तरीका मैं इसको बनाने का बताऊंगी। तो इसके मैंने ये 3 पीस रेडी किए हैं। ये देखो, 2 तो मेरे सेम हैं, ये बिल्कुल आप देख सकते हो, पीछे से भी और आगे से भी। ठीक है, 2 सेम है। और जो मैंने बीच वाला जो तैयार किया है पीस, उसमें मैंने खाली ये 2 एक प्लेन कपड़ा ही लगाया है, वेलवेट वाला नहीं लगाया है, ये देख सकते हो आप। तो इनकी लंबाई चौड़ाई सेम बराबर है। अब इनकी मैं आपको एक बार लंबाई चौड़ाई नाप के बताती हूँ कितनी ली है मैंने। तो ये देखो, मैंने तीनों पीस रख लिए हैं, ये देखो, एक दूसरे के ऊपर, क्योंकि एक ही साथ आपको इनकी लंबाई और चौड़ाई बता दूंगी। और तीनों पीस सेम बराबर के ही रखने हैं। तो इसकी ये लंबाई है 6.5 इंची की, और ये है इसकी चौड़ाई। चौड़ाई है इसकी 10 इंची की। ठीक है, लंबाई चौड़ाई मैंने आपको बता दी है। अब इसमें से हमें एक पीस ले लेना है। ये मैंने एक पीस ले लिया। अब इसमें हमें पहले तनी अटैच करनी है। तो ये देखो, मैंने इसके लिए हैंडल ले लिया है। ये तनी मैंने बना ली है। इसकी आपको लंबाई और चौड़ाई बता देती हूँ कितनी है। 1 इंची की चौड़ाई है। अब इसकी मैं लंबाई नाप रही हूँ, 13 इंची की लंबाई है। अब ये मैं इस तरीके से इसमें ये अटैच करूंगी, ये देखो। और यहाँ पे इस तरीके से रख के, और एक बार ऐसे नाप लेना है। 3 इंची पे हमें यहाँ सिलाई लगा लेनी है दोनों साइड पे, और ये बीचा बीच में हमें अटैच करनी है। तो ये देखो, मैंने हैंडल पे सिलाई लगा ली है, ये देखो इस तरीके से। ये हमारा इसमें इतना मैंने गैप छोड़ा है दोनों साइड से, 3 इंची पे। ये देखो सिलाई, आपको पीछे की साइड से दिखाती हूँ। ये हैंडल मैंने अटैच कर लिया। अब हमें क्या करना है, इसमें अंदर की साइड ना ढक्कन पे यहाँ पे मैं पॉकेट डालूंगी। तो मैंने ये पॉकेट के लिए एक अस्तर ले लिया है, और ये चैन ले ली है। तो इसी के बराबर लिया है। मैं आपको एक बार रख के दिखा देती हूँ। ये देखो, इसकी लंबाई जो है और चौड़ाई इसी के बराबर है। अब इसमें से हमें कपड़ा कटिंग करना है। तो ये देखो, मैंने पूरा कपड़ा अच्छे से आपको नाप के बता दिया था उसी पीस से। अब यहाँ पे हमें निशान लगाना है। ये देखो, निशान जो लगा रही हूँ ना, मैं 1.5 इंची पे लगा रही हूँ। इस तरीके से निशान लगा के बिल्कुल इस निशान को ना हमें सीधा लगा लेना है। ये देखो, निशान मैंने सीधा लगा लिया है। अब इसकी हमें कटिंग करनी है। तो यहाँ पे देखो, ये मैंने जैसे निशान लगाया ना, वैसे इसकी अब मैंने कटिंग कर ली है। कटिंग करने के बाद इसमें हमें इसको चेन को अटैच करना है। तो यहाँ पे देखो, मैंने चेन को उल्टा रखा है। उल्टा रखने के बाद यहाँ पे कॉर्नर से हमें सीधी सिलाई लगा लेनी है। तो ये देखो, मैंने यहाँ पे चेन पे सिलाई लगा ली है, और टॉप सिलाई भी। ये देखो, इस तरीके से हमें इसमें ये चेन अटैच करनी है। मैंने आपको बस यहाँ एक ही बार बताया था ना। तो अब इसमें हमें रनर डाल लेना है। तो ये देखो, रनर मैंने डाल लिया है। अब हमें क्या करना है, इस पीस को ले लेना है, और ये देखो इस तरीके से रख के चारों साइड से हमें इस पे अब सिलाई लगा लेनी है। तो ये देखो, मैंने चारों साइड सिलाई लगा ली है। अब ये पॉकेट हमारी कंप्लीट हो गई है। ठीक है, अब ये आप एक चीज का ध्यान रखना इसमें, ये हमारा पीछे का पोर्शन है और ये आगे का। तो यहाँ पे हमें इसको इस तरीके से फोल्ड कर लेना है। ये देखो, मैंने फोल्ड कर लिया। फोल्ड करने के बाद हमें यहाँ पे बीच में निशान लगा लेना है। ये मैंने बीच में निशान लगा लिया। अब इसी निशान से हमें यहाँ पे 2 इंची का गैप छोड़ना है। तो यहाँ पे मैंने 2 इंची पे निशान लगा लिया, और इसी निशान से इस साइड भी लगाना है 2 इंची पे। अब यहाँ से हमें इसकी साइड नापनी है, हमें साइड की कितनी लंबाई लेनी है। तो यहाँ से हमें आपको देखो इस तरीके से नाप के बता रही हूँ कि साइड हमें किस तरीके से निकालनी होती है। तो यहाँ पे मैं पूरे पीस को नाप रही हूँ अच्छे से। तो ये देखो, 28 इंची की इसकी लंबाई है। ठीक है, मैंने आपको लंबाई बता दी कितनी लंबाई निकालनी है। और ये वाला जो पीस है ना, जो हमने बीच में, वो अलग तैयार करा है। तो ये देखो, मैंने पूरी लंबाई इसकी अच्छे से ले ली है, और चौड़ाई और लंबाई मैं आपको बता देती हूँ। तो ये देखो, लंबाई मैंने आपको बता दी 28 इंची की है। अब मैं आपको ये चौड़ाई बता देती हूँ। तो चौड़ाई है इसकी 3.5 इंची की। अब ये हमें किस तरीके से अटैच करनी है, पहले इसमें हम लगाएंगे चेन। तो यहाँ पे मैं इसके बराबर की पहले चेन ले लेती हूँ। तो यहाँ पे देखो, मैंने इसी के बराबर की चेन कटिंग कर ली है। अब यहाँ पे हमें चेन को अच्छे से रख लेना है, और यहाँ सिलाई लगा लेनी है। तो ये देखो, मैंने सीधी सिलाई लगा ली है। अब फिनिशिंग के लिए देखो, ये धागा निकल रहा है ना इसका, ये वेलवेट है, तो उसमें इस तरीके धागे निकलते हैं। इसकी फिनिशिंग के लिए भी मैं आपको एक चीज बता देती हूँ।
तो ये इस तरीके से कपड़ा रखना है, हमें सीधी सिलाई लगा लेनी है पहले इस कपड़े को रख के। तो ये देखो मैंने सिलाई लगा ली है। अब इस वाली पट्टी को ना इस तरीके से अंदर की साइड फोल्ड कर लेंगे। ये देखो ऐसे फोल्ड करके, मैं आपको बिल्कुल सिंपल तरीका बताऊंगी। ये देखो ऐसे फोल्ड किया और ऐसे करके, तो इसके ना फिनिशिंग बहुत अच्छी आएगी। अब ऐसे फोल्ड करने के बाद इसमें सिलाई लगा लेंगे। तो ये देखो मैंने यहाँ पे सिलाई लगा ली। अब कितनी अच्छी फिनिशिंग से हमारी यहाँ पे देखो बहुत सफाई दिख रही है और धागा नहीं निकलेगा कहीं से भी, ठीक है। अब इसमें हमें क्या करना है, पहले 2 रनर डाल लेने हैं। तो ये देखो रनर मैंने डाली है। अब मैंने आपको बताया था यहाँ पे हमें, ये मैंने आपको देखो आपको समझा देती हूँ। यहाँ पे इसी के बराबर हमें ये कपड़ा और ले लेना है। ये देखो मैंने इसी निशान लगाए थे ना, उसी के बराबर लिया है। आपको एक बार इसकी लंबाई और चौड़ाई बता देती हूँ कितनी है। तो देखो मैं आपको एक बार ना आपकी बता देती हूँ। इसकी लंबाई है 4 इंची की और यहाँ पे चौड़ाई है 3 इंची की, ठीक है। अब ये हमें किस तरीके से ऐसे करके इसमें अटैच करना है, यहाँ पे सिलाई लगा लेनी है। तो ये देखो यहाँ पे मैंने सिलाई लगा के इस तरीके से मैंने इसमें पाइपिंग लगा ली है। अब इस पीस को भी हमें सेम तरीके से ही सिलाई लगा के पाइपिंग लगा लेनी है इस पे। तो ये देखो मैंने यहाँ पे सिलाई लगा ली है। अब इसका जो ऊपर वाला पार्ट हमने तैयार किया था इसको अटैच करेंगे। तो ये देखो बीच में हमारा निशान इसमें लगा हुआ है और इसमें हमें ये देखो इस तरीके से बीच में निशान लगा लेना है। ऐसे ही हमें ये चैन वाले हिस्से पे भी लगा लेना है निशान, क्योंकि हमारा बीच में ही आए निशान, टेढ़ा मेढ़ा ना हो। अब इस निशान को हमें ये देखो मैं इस साइड भी लगा लेती हूँ। ये देखो ये लगा लिया। अब दोनों निशानों को हमें ऐसे मिला के यहाँ पे सिलाई लगानी है। ये देखो पहले पीछे की साइड पे लगा लेते हैं सिलाई को। तो ये देखो सिलाई मैंने लगा ली है। अब इसको ना हमें अच्छे से मिला के ये देखो यहाँ पे चैन वाले हिस्से पे भी लगानी है। और ये देखो मैं आपको एक बार देखो ऐसे करके, ये मैंने तीनों पोर्शन आपको पकड़ के बता दिए। यहाँ पे पूरे पे सिलाई लगा लेंगे अब हम। तो ये देखो मैंने यहाँ पे पूरे पे सिलाई लगा ली है। बिल्कुल सही आया है मेरा, कोई छोटा बड़ा नहीं आया। मैंने कहीं से कट नहीं किया, कुछ नहीं किया। आप देख सकते हो मेरा बिल्कुल बराबर आया है, ठीक है। अब यहाँ पे फिनिशिंग के लिए ऐसे ही मैं पूरे पे पाइपिंग लगानी है। ये मेरे को, तो ये देखो पाइपिंग मैंने लगा ली है। पाइपिंग से कितनी फिनिशिंग आई है, बिल्कुल बहुत सुंदर सा लग रहा है अभी पीछे से भी। अब ये तो हमारा हो गया रेडी, ठीक है। अब मैंने ये एक ही वाला पार्ट ले लिया है। सेम तरीके से जैसे हमने इसमें चैन लगाई है ना, वैसे ही हमें ये रेडी करना है। तो ये देखो मैंने ये इसकी लंबाई चौड़ाई सेम बराबर है, जैसे मैंने इसकी आपको बताई थी वैसे ही है, ठीक है। बस इसमें ये हट गया और हैंडल हट गया है, और वैसे वो ही रहेगा। मतलब एक ये मैंने ऊपर का हैंडल है और ये पॉकेट है इसमें। ये तो ये हो गया। सेम तरीके से अटैच करनी है और लंबाई चौड़ाई सेम बराबर है इसकी। तो हमें अब क्या करना है, इसमें बस इसको चैन को हमें इस तरीके से रखना है, सिलाई लगानी है और पाइपिंग लगा के ही हमें इसमें सिलाई लगानी है। तो ये देखो मैंने यहाँ पे चैन लगा के और यहाँ पे पाइपिंग लगा ली है और यहाँ पे हमने ये इस तरीके से इसमें जॉइंट लगाया है, ठीक है। अब ये हमें किस तरीके से अटैच करना है इस पीस में। तो यहाँ पे देखो हमें ये इस तरीके से फोल्ड कर लेना है। फोल्ड करके हमें यहाँ पे बीच में निशान लगा लेना है। तो निशान मेरा लगा हुआ है और ये देखो, तो ये हमारे ये नीचे की साइड पे हमें ढक्कन लगाना है। ये देखो इस तरीके से चैन वाला हिस्सा नीचे की साइड रखना है। तो यहाँ पे हम ऐसे करके इसको पूरे पे यहाँ पे ये देखो ऐसे करके सीधी सिलाई लगा लेंगे। फिर उसके बाद हमें यहाँ सिलाई लगानी है। तो इसके अच्छे से हमें पहले इसको अटैच कर लेना है। तो ये देखो यहाँ पे मैंने सिलाई लगा ली है और पाइपिंग भी लगा ली है। अब इसको ना हमें ये देखो इस तरीके से इसको सीधा कर लेना है। तो यहाँ पे मैं ये देखो अच्छे से सीधा कर लूंगी। ये देखो सीधा कर लिया। सीधा करने के बाद हमें यहाँ पे बीच इस तरीके से बीच का सेंटर पे निशान लगाना है और ये देखो चैन पे। तो यहाँ पे मैंने लगा लिया है। अब इसका जो बीच वाला पार्ट ना वो मैंने ले लिया है और यहाँ पे भी बीच में निशान लगा लिए। अब इसको ना हमें इस तरीके से यहाँ पे ये देखो जैसे निशान लगाया ना वैसे ही निशान पे हमें मिला के सिलाई लगानी है। ये देखो इस तरीके से, और यहाँ पे ये देखो इस तरीके से इसको ना अच्छे से अटैच कर लेना है। तो ये देखो सिलाई मैंने यहाँ पे लगा ली है। ये देखो इस तरीके से, ठीक है, ये हो गया। अब इसको तो हमें ऐसे रख लेना है और इस वाले को भी हमें अब सीधा कर लेंगे। ये देखो ये सीधा कर लिया। अच्छे से हम बाद में कर लेंगे सीधा। तो ये वाला सेंटर यहाँ पे भी हमें निशान लगा लेना है। ये लगा लिया और ये वाला, तो इन दोनों निशानों को हमें ऐसे मिला के यहाँ पे सिलाई लगा लेनी है। ये देखो ऐसे करके। तो यहाँ पे अब हम सिलाई लगा लेंगे अब इस तरीके से पूरे पीस पे।
तो ये देखो पीछे की साइड मैंने सिलाई लगा ली है। अब इस तरीके से हमें सेंटर अच्छे से बना के ये बिल्कुल मिला लेना है। मिलाने के बाद हमें यहाँ सिलाई लगानी है। तीनों साइड पे आप सिलाई लगा लेंगे। तो ये देखो सिलाई मैंने यहाँ पे लगा ली है चारों साइड से। अब इसको फिनिशिंग के लिए हमें लगानी है इस पे पाइपिंग। तो ये देखो मैंने यहाँ पे पाइपिंग लगा के फिनिश कर लिया है। अब इसको मैं सीधा करती हूँ। तो ये देखो मैंने सीधा कर लिया है। आपको ये देखो खोल के दिखाती हूँ, ऊपर वाले को खोल रही हूँ। ये देखो कितनी फिनिशिंग आई है इसमें और कितना अच्छा सा बना है। और ये हमने इसमें एक पॉकेट डाली है। ये देखो बहुत ही अच्छा लग रहा है। इसको मैं आपको नीचे वाला दिखाती हूँ अब। तो यहाँ पे देखो आपको नीचे वाले की भी गहराई दिखाती हूँ। ये देखो नीचे वाली की भी कितनी गहराई है। बहुत ही अच्छी फिनिशिंग बहुत अच्छी आई है इसमें। अगर आपको थोड़ा टाइटपन चाहिए इसमें तो आप एक काम कर सकते हैं, इसमें इसी के बराबर का फट्टा कटिंग करके और यहाँ पे अटैच कर सकते हो। तो बिल्कुल एकदम ये बिल्कुल सीधा रखा रहेगा, बिल्कुल टेढ़ा मेढ़ा नहीं होगा। ये देखो कितना अच्छा लग रहा है। ये देखो बहुत ही अच्छी इसका लुक आया है। ये आप देख सकते हो कितनी फिनिशिंग के साथ हमने बनाया। इसमें आपको अब मैं सामान रख के दिखाती हूँ। तो मैंने तो थोड़ा बहुत ही सामान लिया है। तो ये देखो शीशा रख लिया और ये देखो सारा सामान, इसमें बहुत सारा सामान आ जाएगा। और ऊपर में हम रख देंगे बिंदी के पत्ते। इस तरीके से आप इसमें बिंदी के पत्ते रख सकते हो। तो यहाँ पे ये देखो थोड़ा भारी है तो मैं इसमें ऊपर की साइड हल्का हल्का सामान रख रही हूँ। ये देखो ऊपर, और देखो कितना अभी इसमें और भी सामान आ जाएगा बहुत सारा। तो मैंने इसमें अभी थोड़ा ही सामान रखा है। तो ये मेकअप किट मैंने मीडियम साइज की बनाई, काफ़ी अच्छी है। मतलब बहुत सारा सामान इसमें आराम से रख सकते हो जितना होता है मेकअप का, क्योंकि बहुत हो जाता है। ये देखो ये परफ्यूम रख ली हमने और ये पाउडर। और ये देखो अब मैं आपको सारे अब लगा के दिखाती हूँ। इसमें अभी हमारा काफ़ी सामान आ जाएगा। ये देखो कितनी अच्छी लग रही है। तो मैंने कितना सिंपल तरीका आपको बनाने का बताया है और ये डबल में बनाई है हमने, तो काफ़ी अच्छी बनी है। और आप भी बना के देखना। मेरी वीडियो देख के मैं कितने सिंपल तरीके से आपको बनाने का तरीका बताती हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर करें। थैंक यू। आप सभी को राधे राधे।